तो अब जैसे यहां पर हम देखते हैं, ये है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है, पी। पी को क्या पढ़ेंगे, पै। फिर आ रहा है आ। आ को पढ़ेंगे ए। फिर आ रहा है एर। एर को पढ़ेंगे रे। फिर आ रहा है एल। एल को पढ़ेंगे ले। फिर वापस से आ गया आ, तो आ का हो गया ए। फिर है एर, तो एर का हो गया रे। और बाद में है ए, तो ये हो गया आपका ए। अब जो ये आ, ए, ई, ओ, उ, ये जो पांच हैं, ये यदि किसी अक्षर के बाद में आते हैं तो वो पूरा ना बोल करके उसकी मात्रा है वो बोली जाती है। जैसे अब यहां पर ये पी के बाद में आ आया है, तो आ की मात्रा बोली जाएगी। एर के बाद में ए आया है, तो ए की मात्रा लगेगी। तो ये कैसे पढ़ा गया, पा, पे और आ पा, रे, एल और आ ला, और एर ए रे। ये हो गया पारलारे। पारलारे, पारलारे का मतलब होता है बातचीत करना, बोलना। समझ में आया कैसे इस वर्ड को पढ़ा गया? सबके क्लियर है ये? यस सर। सब पढ़ पा रहे हो आराम से? और ऐसे सिंपल सिंपल और शब्द लेते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, द। फिर है ओ। तो मैंने क्या बताया कि आ, ए, ई, ओ, उ, ये किसी अक्षर के बाद में है तो इनकी मात्रा लगेगी, ये ना भूल करके। और शुरुआत में ये है तो ये खुद से अपना जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो ही बोला जाएगा। तो द, द के बाद में ओ है, तो ये ओ की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया द और ओ की मात्रा दो। उसके बाद में है एर, तो एर का हो गया रे। फिर है एम, तो एम को बोलेंगे मैं। उसके बाद में है ई, तो ई बीच में है, यानी इससे पहले एक अक्षर है, तो ई को ई ना भूल करके और ई की मात्रा, तो मैं, ई की मात्रा क्या हो गया, मी। ये हो गया मी। फिर दोबारा से एर है, तो एर का हो गया रे। और उसके बाद में ए है, तो ए को ए ही बोलते हैं, लेकिन अक्षर के बाद में है तो इसकी मात्रा लगेगी। तो ये क्या हो गया, एर ए रे, दोर मीरे। ये हो गया, दिखाई सही दे जाए आपको, ये सही से दिख नहीं रहा होगा। दोर मीरे, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये दिख रहा है सही? सही दिख रहा है सर। हाँ, तो ये हो गया दोर मीरे। अब आपको चाहे इनका मतलब ना पता हो, लेकिन आप पढ़ पा रहे हो अपने आप से, पढ़ पा रहे हो ना? केवल इन शब्दों के उच्चारण से हमें पता लग गया कि हम इसको पढ़ सकते हैं। दोरमीरे का मतलब होता है सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, अभी जो लेसन के बाद में करोगे वो वाला सोना। और देखते हैं कुछ शब्द, जैसे ये है,
तो अब देखिए ये ए आ गया शुरू में, आ, तो ये ए पढ़ा जाता है, ये ए का ए रह जाएगा। उसके बाद में आ रहा है एन, तो एन को क्या बोलेंगे, ने। उसके बाद में है दी, दी को बोलेंगे दे, और उसके बाद में है आ, तो आ की मात्रा दा। फिर है एर, तो रे हो गया, ए की मात्रा है तो ए रे। ये हो गया अंदारे। अब हालांकि ये आधा न बोलेगा, पूरा ना बोल करके, तो ये हो गया अंदारे। अंदारे का मतलब होता है जाना। क्या है ये, फारे। फारे, ब्राविसिमो। एफ का हो गया फे, आ की मात्रा, और एर ए रे, तो ये हो गया फारे। फारे का मतलब करना, फारे का मतलब होता है करना। बहुत ही शानदार आप सबने बताया, सबको पढ़ने आए। तो आपके आसपास में जो भी बुक इटालियन की दिखती है, कोई पर्चे दिखते हैं मार्केट के, पब्लिसिटी वाले दिखते हैं, उनमें अब शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो। बाहर निकलते हो रोड पर, जहां भी कुछ दिखाई देता तो पढ़ो उनको, तो आपको खुद को मजा आना लगेगा। यानी जिनको पढ़ना ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है वो तो अलग है, जिनको नहीं आता वो जब पढ़ते हैं तो उनको, मैं तो मेरी कहता हूँ कि जब मैंने पहली बार इटालियन सीखी और मुझे पढ़ने आने लगा, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कुछ भी पढ़ता था उसकी, कि अरे वाह मुझे पढ़ने आने लग गया, मैं पढ़ पा रहा हूँ इन चीजों को। तो इतना ही आप में भी वो जुनून होना चाहिए।